नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आपको आज हम गणित का जो हमारा 4th चैप्टर है या सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा 4th नंबर का आपका 4th नंबर का जो अध्याय है, चैप्टर बोल सकते हैं, वो है हमारा पैटर्न। तो आज हम पैटर्न के सवालों को, पैटर्न के बारे में कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर क्या रहेगा, पैटर्न की हम आज बात करेंगे। और पैटर्न किस तरह से बनता है, तो पैटर्नों में क्या होता है, ये भी एक गणित का इम्पोर्टेंट आपका पार्ट है परीक्षा के बेस में। ये आपका 4th नंबर का चैप्टर है इसमें। तो पैटर्न में क्या होता है, पैटर्न में आपको कोई भी आकृति या कोई भी नंबर किसी भी मूलभूत कोई भी संक्रिया का प्रयोग करके या किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ उनको व्यवस्थित करके आपको दिया जाता है कि बताइए जैसे आपको कुछ भी नंबर लिख दिए गए। यदि आपको बोला गया कि यहाँ है आपका 6, फिर उसके बाद है 12, उसके बाद है 18, उसके बाद है 24, उसके बाद क्या आएगा, और उसके बाद आपको बताया गया है कि 36 है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक जो चिन्ह लगा है, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी आपको ये बताना है। तो ये एक पैटर्न का सिस्टम है। अब आप इसमें आप इन सबको रिलेट कर देंगे, यानी एक नंबर को दूसरे नंबर से, दूसरे नंबर को तीसरे नंबर से, तीसरे नंबर को चौथे नंबर से, सभी नंबरों को एक दूसरे से रिलेट किया जाएगा और जो कॉमन संबंध सभी में बनेगा उसके हिसाब से हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। ये आपका पहले टाइप के प्रश्न उसमें आ जाते हैं। पहले टाइप के प्रश्न आपके आते हैं जिसमें क्या होता है, पैटर्न को हम तैयार करते हैं, यानी पैटर्न हमारा किस बेस पे बना है उसको तैयार करते हैं और संक्रियाओं के द्वारा उनको सरल करते हैं या उनका निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। तो जैसे आप देखिए यदि 6 और 12 में इसमें कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो हमने देखा कि यहाँ 6 में से 6 जोड़ दिया गया तो अगला नंबर आपको 12 मिल गया। अब 12 में यदि हम 6 जोड़ दें तो हमको 18 मिल जाएगा। तो यहाँ भी 6 का सिस्टम आपका लग गया। और यहाँ 18 में यदि हम 6 जोड़ दें तो आपका 24 हो जाएगा। और 24 में हम क्या जोड़ दें तो आपका क्या मिल जाएगा, 24 में यदि हम 6 जोड़ दें तो आपका 30 मिल जाएगा। और लास्ट में यदि हम देखें तो 30 में यदि हम 6 जोड़ देंगे तो 36 मिल जाएगा। तो इस तरह आपने क्या कैलकुलेट कर लिया कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 30 आएगा। इसी तरह के प्रश्न आपके इसमें बनते हैं। अब इसमें आप ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते थे, यहाँ क्या कर दिया गया है, 2 का गुणा कर दिया गया है। 6 में 2 का गुणा कर दिया तो 12 आया। अब यहाँ क्या किया गया, फिर ये यहीं से आपका रिलेट होगा, लेकिन 6 में 3 का गुणा किया गया है। तो जिस तरह का आपका कॉन्सेप्ट लग जाए उस तरह का आप इसमें लगाकर और इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम तो पहले बार इसमें हम देखते हैं एक उदाहरण और इसके द्वारा हम अब प्रश्नों को समझेंगे कि प्रश्न किस तरह के आते हैं परीक्षा में। तो आपको यहाँ दिया गया है 5, 10, 15, 20, 25 और 30, 45। ये पूरा पैटर्न आपका भरा हुआ है और इस पैटर्न में एक स्थान खाली है, वहाँ की वैल्यू आपको बतानी है। तो रिलेशन इनमें आप बना लीजिए, जो पूरा पैटर्न आपका भरा हुआ है और इसी रिलेशन के द्वारा हम इस पैटर्न का क्वेश्चन मार्क का यानी जो रिक्त स्थान है उसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें क्या रिलेशन बनता है। तो ये आपका 5 और 10, तो क्या हो जाएगा, ये 5 में 5 को जोड़ा गया है यहाँ तो 10 बन गया, ठीक है। और 10 से फिर 15 हुआ है तो 15 बनाने के लिए हमको 10 में 5 जोड़ना पड़ेगा तो 15 हो गया। फिर 15 से क्या बना है, 20 बना है, तो यहाँ भी प्लस क्या हुआ है, 5 हुआ है। और यहाँ 20 से क्या हुआ है, 20 से क्या बना है, 25 बना है, तो यहाँ भी प्लस 5 हुआ है। या आप देख सकते हैं कि ये पूरा 5 का टेबल है। 5 गुणा 1 5, 5 गुना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25, ठीक है। और अब आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या रिलेशन है, तो 15 से क्या बना है, 30 बना है। तो इसमें या तो 15 जुड़ जाएगा या 15 दूना भी 30 बोल सकते हैं। और 30 से 45 बना है तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस का 15 और या 15 3 45 हो जाएगा। तो आपको यहाँ वैल्यू ज्ञात करनी है।
तो इन सब का रिलेशन तो यही होगा। जैसे यहाँ भी क्या होगा, 3 जुड़ रहा है, यहाँ भी 3 जुड़ रहा है, यहाँ भी 3 जुड़ रहा है और यहाँ भी 3 जुड़ा है। ठीक है, 3 में से 3 जुड़ा 6 हो गया, 6 में 3 जुड़ा 9 हो गया, 9 में 3 जुड़ा 12 हो गया, 12 में 3 जुड़ा 15 हो गया। और अब आपको यहाँ की वैल्यू ज्ञात करनी है। जिस तरह यहाँ रिलेशन बना है वही रिलेशन आप यहाँ बना देंगे। तो यहाँ +15 हुआ है तो यहाँ क्या होगा, +9 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 9 में 9 जोड़ देंगे तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ पर यहाँ आपको मिल जाएगा 18, और 18 में 9 जोड़ेंगे तो आपका अगला नंबर 27 आ जाएगा। ये भी आपका फिट हो जाएगा। तो या तो आप इस तरह बोल दीजिए, या 9 दूना 9 तिया कर सकते हैं। तो 9 दूना 18, 9 ती 27। तो आपका इसमें क्या आंसर आएगा, 18 इसका आंसर हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर कि यहाँ रिक्त स्थान पर क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर आएगा 18। तो ये आपका पैटर्न क्या हो जाएगा, पूरा रिक्त स्थान आपका भर गया और इसमें आपका आंसर आ जाएगा 18। तो कुछ इस तरह के प्रश्न भी आते हैं और कुछ इसी में कुछ और तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं। जैसे यदि हम इसमें देखें, हम इसमें देख लेते हैं दूसरे नंबर का एक उदाहरण। तो मान लीजिए कि आपको नंबर दिए गए हैं, हमको यहाँ दिया गया है, पहला एक दिया गया है कि 3 गुणे 3 बराबर 9। ये आपका पहला बना। और यानी इसमें क्या है, आकृतियाँ आपको 3 4 दी गई। जैसे एक ये आकृति होगी आपकी। अब हम इसी में लिख सकते हैं क्या, अगला मान लीजिए आपको दिया है 7 गुणे 7, ये क्या हो जाएगा 49 दिया है आपको मान लीजिए। फिर आपको दिया गया है 11 गुणे 11 और यहाँ 121 दिया गया है। और अगला दिया गया है 15 गुणे 15 बराबर 225 दिया गया है। ठीक है, और आगे अब कौन सा पैटर्न आएगा ये आपको बताना है। इसके आगे कौन सा पैटर्न बन सकता है वो आपको बताना है। और आपको ऑप्शन भी दे दिए गए। मान लीजिए पहला ऑप्शन हो गया आपका 9 गुणे 9, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन हम लिख देते हैं, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 17 गुणे 17, कितना होता है ये 289 होता है। तो ये हो गया आपका दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन मान लीजिए आपको दिया गया है 14 गुणे 14, ये कितना होता है 196। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है 19 गुणे 19 361। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और इसमें आपको क्या करेंगे, तो पहले भाई हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इनमें किस तरह का फॉर्मूला सेट हो रहा है या किस तरह से ये हमारे पैटर्न बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इनमें क्या किया गया है, उसी नंबर के साथ गुणा कर दिया गया है और जो वैल्यू आती है वो नीचे आपको लिख दी गई है। जैसे 3 में 3 का गुणा किया गया 9 आ गया, 7 में 7 का गुणा किया गया 49 आ गया, और 11 में 11 गुणा किया 121 आ गया, 15 में 15 गुणा किया 225 आ गया। तो एक बात तो पता चल गई कि उसी नंबर का उसी नंबर में गुणा कर दिया गया है। ठीक है, और अब इनके बीच में क्या रिलेशन है ये हम देखेंगे। तो 3 में हम 7 आया, 3 को 7 बनाया गया है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 3 में 4 जुड़ा 7 हो गया। अब 7 से 11 बना है तो क्या होगा, यहाँ पर भी +4 हुआ है, और 11 से 15 बना है तो यहाँ भी क्या हुआ, +4 हुआ है। तो 15 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 15 के बाद क्या आएगा, यदि 4 जोड़े तो 15 में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 19, यानी क्या हो जाएगा 319। इसको हम लिख देंगे 19 गुणे 19। ये अगला पैटर्न आपका बनेगा और इसका गुणा करने पर क्या आएगा 361 आएगा।
तो फोर्थ ऑप्शन जो आपका है कि 19 गुणा 19 बराबर 361, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं इसमें इनमें हम क्या करेंगे, हमने पहले ही समझ लिया कि किस तरह से ये पैटर्न आपका बना है। अब यहाँ गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो वो आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा और उस हिसाब से आप उनको हल कर देंगे। अब अगला इसी में हमारा टाइप आता है, अगले टाइप के प्रश्न आते हैं। ये आपका पहला टाइप हो गया जिसमें क्या होता है कि संक्रियाओं के द्वारा हम पैटर्न को क्या करते हैं, समझते हैं, पैटर्न का सिस्टम बनाते हैं, किस हिसाब से हमारा पैटर्न बना है और उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको सरल कर देते हैं और हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। अब दूसरे टाइप का पैटर्न आपका आता है जब आपको या तो कोई त्रिभुज आकृति दी जाती है, त्रिभुजी आकृति आपको यानी त्रिभुज की कोई आकृति दे दी जाती है, उसमें कहीं कुछ नंबर भरे होते हैं, या वर्ग की कोई आकृति दे दी जाती है। वर्ग आकृति और त्रिभुज आकृति के कुछ प्रश्न बनते हैं दूसरे टाइप में आपके। तो वर्ग आकृति और त्रिभुज आकृति के द्वारा आपको एक पैटर्न दिया जाता है, वर्गाकार होगा वो या त्रिभुजाकार हो सकता है, और उसके द्वारा आपको नंबरों को क्या करना पड़ता है, नंबरों को वही हम क्या करेंगे, पैटर्न को समझेंगे और उसी पैटर्न के द्वारा आप उसमें क्या कर देंगे, नंबर भर देंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक पैटर्न दिया गया है, हमको एक पैटर्न दिया गया है, यहाँ पर यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, ठीक है। और अगला पैटर्न आपको दिया गया है इसमें कि यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, यहाँ 21 है, फिर दिया गया आपको 9 है, यहाँ 18 है और यहाँ 27 है, ठीक है। ये आपका ये एक पैटर्न हो गया है। इसमें क्या है, पूरे में आकृति भरी हुई है। तो पहली आकृति आपकी ये हो गई। अब दूसरी आकृति हम देखते हैं, तो दूसरी आकृति आपकी है, मान लीजिए यहाँ आपको दिया गया है, यहाँ है 6, 12 और 18, फिर आपको दिया गया 8, 16, यहाँ 24, ठीक है। और अगली आकृति आपकी है, यहाँ खाली स्थान छोड़ दिया गया, यहाँ 30। अब इसमें आपको क्या बताना है कि इस खाली स्थान या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो आपकी पूरी आकृति भरी हुई है इसमें संबंध बना लेंगे और इसी संबंध को अप्लाई कर देंगे आप दूसरी आकृति में। तो आपका ये जो प्रश्नवाचक स्थान है या रिक्त स्थान है उसके स्थान पर क्या वैल्यू आएगी वो आप बता देंगे। तो यहाँ क्या हुआ है, 5 में हमने 5 जोड़ा तो क्या हो गया, 10 हुआ है, और 10 में 5 जोड़ा तो 15 हो गया है। यही दूसरे पैटर्न दूसरे आपके एरो रो में हुआ है, यानी 7 में 7 जोड़ा तो 14 हो गया, और 14 में 7 जोड़ा है तो 21 हो गया है। यहाँ 9 में 18, 9 में से 18 बना है तो 9 में 9 जोड़ा 18 हो गया, और 18 में हमने 9 जोड़ दिया तो 27 हो गया है। ये तो आपका बन गया है कि ये पैटर्न आपका किस हिसाब से बना है। अब ये नंबर आपके किस पैटर्न से आए हैं, तो यहाँ देखिए, तो 5 में क्या हुआ है, 2 जोड़ दिया गया तो 7 बन गया, और 7 में 2 जोड़ दिया गया तो यहाँ 9 बन गया। यहाँ भी वही पैटर्न यानी आपका काम कर रहा है कि यहाँ भी 2 जोड़ा है तो यहाँ भी 2 जोड़ा है। अब आप इसमें देख लीजिए क्या होगा, तो यहाँ भी 2 जोड़ा गया है, 6 में 2 जोड़ा गया तो 10 8 बना, और 8 में 2 जोड़ा गया तो 10 बन गया है। और यहाँ भी क्या दिया गया, 6 में 2 जोड़ दिया गया है, 6 में 6 जोड़ा गया है तो 12 बन गया, और 12 में 6 जोड़ा गया तो 18 बन गया। या हम कह सकते हैं 6 दूना 12, 6 तिया 18, 8 दूना 16, 8 तिया 24। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आपकी वैल्यू आएगी 20। इस तरह हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम
कि हमने इनका रिलेशन बना लिया, और जिस रिलेशन के साथ ये आपका पूरा आकृति भरी हुई है, जो पूरी आकृति आपको भरी दी गई है, उसी रिलेशन के साथ आप इस आकृति को सॉल्व कर देंगे। तो ये तो वर्ग की आकृति है। अब इसमें कहीं कहीं त्रिभुज वाली आकृति भी हम देखते हैं कि हमको एक उदाहरण दिया गया है त्रिभुज आकृति के द्वारा, हमको इनको पैटर्न दिया गया है त्रिभुज आकृति के रूप में। और अब हम इनको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिया गया है, वहाँ पर क्या वैल्यू आएगी ये हमको बतानी है। यहाँ पर आपका क्या है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो वहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम इनको करते हैं, पहले पैटर्न को रिलेट कर लेते हैं कि पहला पैटर्न कैसे बना है, दूसरा कैसे बना, उसके बाद हम देखेंगे लास्ट वाला कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये कैसे बने हैं। तो 9 और 8 है, यहाँ 5 है। तो यदि हम देखें तो आपका यहाँ पर रिलेशन बनेगा 9 और 5 में भी हम गुणा करेंगे तो 45 आएगा, और जोड़ेंगे तो 56 आ ही नहीं सकता, यहाँ पर 56 आना चाहिए। तो 9 का वर्ग करें यदि और माइनस में 5 का वर्ग करें, तब क्या होता है, 9 का वर्ग होगा आपका 81, ठीक है, और 5 का वर्ग होगा आपका 25। तो 81 में आपको 25 घटाना है, तो यदि हम 20 घटा देंगे तो 61 बन जाएगा। 61 में हमको 5 घटाना है, तो ये आपका 56 आ जाएगा। तो यहाँ इस तरह से रिलेशन बना है कि 9 का वर्ग किया आपने, बड़े नंबर का वर्ग कर दिया और छोटे नंबर का वर्ग करके उससे घटा दिया, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब देख लेते हैं इसमें ये आपका लगता है कि नहीं लगता है। तो यहाँ क्या होगा, 8 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, तो 8 का वर्ग क्या होता है, 64 होता है, ठीक है, और 5 का वर्ग आपका 25 होता है। अब 64 में आपको 25 घटाना है, तो पहले आप 20 घटा दीजिए तो 44 हो जाएगा, और 44 में 5 घटा देंगे तो 39 हो जाएगा। ये भी आपका फिट हो गया यहाँ। और यहाँ तीसरा देखते हैं 9 और 8 में, तो 9 का वर्ग क्या होगा और माइनस 8 का वर्ग होगा, तो 9 का वर्ग 81 माइनस 8 का वर्ग 64। अब इनको आप घटा दीजिए तो क्या आएगा, तो इसको आप 4 घटा देंगे जब 81 में, तो आपका ये बन जाएगा 77 यानी 77। अब आपको 77 और किसको घटाना है, 77 और आपको घटाना पड़ेगा, ये बन जाएगा आपका 60। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 17 हो जाएगा। 70 में आप 60 घटाएंगे 17 बचेगा, तो यहाँ आपकी 17 वैल्यू आ गई। मतलब आपको समझ में आ गया, इसमें एक नंबर का वर्ग करके दूसरे नंबर के वर्ग के साथ घटा दिया गया है, और ये वैल्यू जो आई है वहां पर रख दी गई है। तो अगला पैटर्न आपका क्या बन जाएगा, जहां हम देखते हैं तो यहाँ भी हम देखेंगे कि यहाँ 9 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, ठीक है, या फिर हम यहीं से देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं। इस तरह हमने यहाँ देखा था कि 11 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग, तो 11 का वर्ग 121 माइनस 9 का वर्ग 81, कितना आएगा घटाने पर, याद आएगा आपका 40। 81 में से 120 या 80 में 120 घटा दीजिए आप, तो 40 बचेगा आपका। और दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा फिर हमने क्या किया था, इन दोनों को घटाया, तो यहाँ इन दोनों को घटा लेते, तो 9 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग हम निकाल चुके हैं, पहले भी 17 आता है यहाँ हम घटा के देख सकते हैं 81 माइनस 64 बराबर 17 हो जाएगा। अब अगला हम क्या करेंगे, 11 में और 8 का वर्ग, तो 11 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, तो 11 का वर्ग 121 माइनस 8 का वर्ग 64, तो इनको आप घटा देंगे तो 57 आ जाएगा। इस तरह आपने देखा कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट बन रहा है कि एक नंबर का वर्ग करके दूसरे नंबर के वर्ग के साथ घटा दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम इसको हटा देते हैं और देखते हैं अपना जो थर्ड वाला आकृति है उसमें हमारा क्या आएगा। तो हमको या कैलकुलेट ये करना है तो डायरेक्ट तो हम यहीं से हल कर सकते हैं इसको, इन सब से हमको कोई मतलब नहीं है, तो शायद इनको ना भी हल करें तो हमारा काम हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ 6 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 6 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग होगा, तो 6 का वर्ग क्या होगा 36 और 3 का वर्ग क्या होगा 9, और 9 में से हम 36 में हम 9 कम कर देंगे, यानी 36 में 9 माइनस कर देंगे तो आपका 27 बन जाएगा। इस तरह इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी 27, यानी
सी नंबर का ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एक तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं कि आपने इनका रिलेशन बना लिया, जो आपके बिंदु दिए गए हैं त्रिभुज के, ये त्रिभुज के बिंदु के जैसे हैं, जैसे हमें ए आकृति बनाते हैं त्रिभुज की, यहाँ ए बी सी फिट करते हैं, यहाँ आपको ये नंबर फिट किए गए हैं, और इन नंबरों के द्वारा आपने ये देखा कि क्या आकृति, क्या पैटर्न आपका किस तरह से बन रहा है। और हम चाहते तो इसमें देख सकते थे, आपने यहाँ देखा कि 9, ये जो आपका 17 और 9 है, इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो आपका 56 बनता है। 17 और 39 को यदि हम जोड़ दें तो 56 बनेगा, और 40 और 17 को जोड़ेंगे तो 57 बनेगा। और यहाँ पर क्या था, 40 और 13 था, ये ज्ञात करना था, तो हम इनको क्या कर देते, यदि 40 में 13 को घटा देते, 40 माइनस हम कर देते यदि 13, तो आपका 27 आ जाता, तुरंत आंसर आप चुटकी में निकाल सकते थे। तो इस तरह भी आप इस प्रिंट को कर सकते हैं, या और भी जिस तरह का कॉन्सेप्ट, जिस तरह आपका दिमाग चल जाएगा परीक्षा में, उस तरह आप इसमें कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इसमें कोई मूलभूत इसका सूत्र या कोई इसका सिस्टम नहीं है। जिस तरह से आपका काम हो जाए, जिस तरह से हमको रिजल्ट जल्दी मिल जाए, और जो हमारा रिजल्ट मिला उसको थोड़ा सा आप एक बार चेक कर लीजिए सही है कि नहीं है। यदि आपकी सही आ रहा है, वो सही आंसर आपको मिल रहा है, तो आपको इतनी लंबी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके दो पैटर्न हुए अभी। एक तो हमने देखा सिंपल जो आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हम उनमें संक्रिया जोड़ घटाने के द्वारा देखेंगे कैसे आंसर आता है। और दूसरा हमने देखा वर्गाकृति और त्रिभुजाकृति के बारे में। अगला हम देखते हैं, कभी कभी आपको बढ़ते क्रम में कुछ नंबर को, बढ़ते क्रम में कोई श्रृंखला दे दी जाती है, और उसमें से हमको नंबर देखना पड़ता है कि आगे वाला नंबर क्या आएगा। ये बढ़ता क्रम भी हो सकता है, कहीं कहीं घटता क्रम भी हो सकता है। तो हम देखते हैं अगला हमारा इसमें टाइप बढ़ते क्रम में श्रृंखला, यदि श्रृंखला बढ़ते क्रम में है तब क्या आंसर हमको मिलेगा, यानी बढ़ते क्रम का पैटर्न हम देखेंगे। नंबर क्या होंगे आपके बढ़ते क्रम में होंगे, एक संख्या की सीरीज होगी जो क्या होगी, बढ़ते क्रम में आगे बढ़ती जाएगी, और आपको बताना होगा कि आगे क्या आएगा। उसमें भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। जो संबंध, जो नंबर वहाँ हमारा फिट होगा, यानी जो संबंध उसमें बनता जाएगा आगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा। जैसे आपको एक नंबर, एक श्रृंखला दी गई है, मान लीजिए कि एक, यहाँ आपको दिया गया है 1 और 9, 25, 49, 81, और यहाँ पर अगला नंबर क्या आएगा आपको ये बताना है। तो इसमें अब ये यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आपको कि निम्न श्रृंखला में या निम्न सीरीज में, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा या कौन सा नंबर आएगा। तो या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह की क्या कर दीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह या लुप्त पद ज्ञात कीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा वो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि संबंध हमारा किस तरह का बन रहा है और किस तरह से हम इनको देख पा रहे हैं कि आगे ये किस तरह से आप रिलेशन में हो रहे हैं। तो आपसे 1 से 9 बना है, तो आप क्या समझेंगे, हम 8 जोड़ दें, और यहाँ फिर क्या होगा, यदि हमने देखा कि यहाँ 8 जोड़ दें तो 1 से हमारा क्या बन गया, 9 बन गया। अब 9 के बाद आपको दिया गया है 25, अब 9 से 25 कैसे बनेगा, तो यदि आपने यहाँ 8 जोड़ा है तो 8 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, आपका 25 नहीं बन पाएगा। और हम क्या देखें, यदि हम इसमें 16 जोड़ दें तो 16 9 25 हो जाएगा। हाँ, ये बन गया आपका, ये आपका फिट हो गया। तो 8 16, अब यहाँ 25 से 49 हुआ है, तो यदि यहाँ 8 आया है, यहाँ 16 आया है, तो यहाँ 24 आएगा आपका।
तो हम क्या करेंगे, 25 में 24 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। और 49 में अब इससे 81 बना है, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ हमने 8 जोड़ा, यहाँ 16 जोड़ा, यहाँ 24 जोड़ा। तो यहाँ 8 16 8 24 8 या 32, 8 चौका 32 होता है, तो 32 देख लेते हैं, शायद 32 जोड़ने से आ जाए। तो 49 में भी हम 32 जोड़ेंगे तो आपका 81 बन जाएगा, ये भी आपका फिट हो गया। तो इस तरह आपने ये सीरीज तो बता दी कि ये सीरीज कैसे बनी। अब हम आगे वाला नंबर देख लेते हैं कि आगे वाला नंबर कैसे आएगा। तो 81 के बाद अब यहाँ 8 आ गया आपका, 16 आ गया, 24 आ गया, 32 आ गया। अब 8 पंचा 40, तो 81 में आप क्या करेंगे, 40 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 121 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 121, हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपका आंसर आएगा 121। तो इस तरह भी आप में पैटर्न बना सकते हैं। यहाँ क्या हुआ, एक क्रम से आपने देखा कि पहले 8 जुड़ा, फिर 16 जुड़ा, फिर 24 जुड़ा, फिर 32 जुड़ा। अब यहाँ पर आपको कोई और भी पैटर्न आपका लग सकता है, जैसे आपका 1 से 9 बना है, तो हम बोल सकते हैं इसमें क्या हुआ है, इसमें हमने 1 का वर्ग कर दिया, ठीक है, या पहले हमने क्या कर दिया, 1 में 2 जोड़ दिए तो 3 हो गया, और 3 का क्या कर दिया हमने वर्ग कर दिया, तो आपको 9 बन गया। इस तरह से भी आप इसमें बता सकते हैं। जैसे आपने यहाँ क्या हुआ है, अब 9 से आपको 16 बनाना है, तो 9 में हमने क्या कर दिया, यहाँ 2 जोड़ा है तो यहाँ भी 2 जोड़ देते हैं। हाँ, अब इसी प्रश्न में हम क्या कर सकते हैं, एक और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका 1 है यहाँ पर, तो ये कैसे आया, ये 1 का वर्ग करने पर आ गया। अब आपका यहाँ 9 आया है, तो 9 में ये कैसे आता है आपका 9 आपका 3 का वर्ग करने पर आया है, मतलब 1 था यहाँ पर, 1 में आपने 2 जोड़ दिया तो 3 बन गया, ठीक है। और यहाँ 25 आया है, तो 25 क्या होता है, 5 का वर्ग होता है, तो 3 में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। और यहाँ 49 आया है, तो 49 में क्या होगा, 49 होगा 7 का वर्ग, मतलब 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 बन जाएगा। और 81 आया है, तो 81 क्या होता है 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग कर देंगे तो 81 आ जाएगा। तो 7 में हमने क्या किया, 2 जोड़ दिया तो 81 आ गया है। अब 9 में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, और 11 का वर्ग 121 आ जाएगा। इस तरह से भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब इसमें बात यही है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इन प्रश्नों की और जिस तरह से इनको समझ लेंगे, उस तरह से आपके ये प्रश्न बहुत आसानी से हल होते जाएंगे। अब तो आपके ये आपका अगला पैटर्न इसमें, यानी अगला टाइप हो गया कि जब बढ़ते क्रम में हो। अब यही सीरीज यदि उलट दी जाए तो क्या हो जाएगा, घटते क्रम में हो जाएगा। जैसे आपको 121 दिया गया, 81 दिया गया, 49 दिया गया, 25 दिया गया, 9 दिया गया, और यहाँ बोल दिया गया बताइए क्या आएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर से इसमें रिलेशन बनाएंगे। अब हम पीछे से यहाँ से रिलेशन बनाएंगे और इस तरह हम घटते क्रम में चले जाएंगे। तो ये आपका एक टाइप हो गया बढ़ते व घटते क्रम में जब आपके क्या हो नंबर है, तब हम कैसे इनमें क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन या संबंध बनाते हैं। तो एक ये अगला टाइप आपका हो गया जब हम क्या करते हैं, बढ़ते या घटते क्रम में आपके नंबर दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न, यानी जिसमें गुणा और भाग के रूप में आपका पैटर्न दिया जाएगा और उसके द्वारा आप आंसर बताएंगे, यानी अगला नंबर क्या आएगा या अगला पद क्या आएगा वो आपको बताना है। आपको यहाँ दिया गया है 15 गुणा 51 बराबर 26, और 16 गुणा 61 बराबर 37,
18 गुणे 81 बराबर क्या आएगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले इनमें क्या करते हैं, संबंध बना लेते हैं। किस तरह से इनका संबंध बना है, तो पहला पैटर्न आपका 15 गुणे 51, 15 गुणे 51 बराबर 26 आया है। 26 तो होता नहीं है 15 गुणे 51, तो कैसे ये बना है, तो आप देखें यदि कि 5 में 5 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 1 में 1 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 25 से 26 हो जाएगा। मतलब 1 गुणे 1 कर रहे हैं यदि हम, यानी वही नंबर से उसी नंबर का प्लस में 5 गुणे 5 यानी 5 में 5 का गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, बराबर 26 हो जाएगा। तो मतलब बराबर नंबरों का यानी उसी नंबर का उसी के साथ गुणा हमने कर दिया और जोड़ दिया। तो दूसरा हमारा क्या है, 16 गुणे 61, तो यहाँ क्या होगा, 6 का 6 के साथ और 1 का 1 के साथ, तो 1 का 1 के साथ आपने गुणा किया तो 1 आ जाएगा। मतलब 1 गुणे 1 प्लस हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6 बराबर क्या हो जाएगा, 1 और 6 गुणे 6 मतलब 36 बराबर 37। तो दूसरा भी आपका 37 आया है। अब इसी पैटर्न में हम देख लेते हैं कि हमारा अगला क्या आएगा। तो जो हमको ज्ञात करना है वो है 18 गुणे 81। तो हम क्या करते हैं, 1 गुणे 1 प्लस 8 गुणे 8, तो 1 गुणे 1 1 हो जाएगा, 8 गुणे 8 64 हो जाएगा, बराबर में आपका 65 आ जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि हमारा क्या आंसर बना, 65 आंसर इसका आ जाएगा। मतलब ए ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप इन पैटर्नों को, अब पैटर्न वाले इसमें प्रश्नों में बात वही है कि आपको समझ में आना जाना चाहिए कि हमको क्या करना है और किस तरह से करना है। प्रश्न जिस तरह का है उस तरह को आपको करना है। इसमें कोई भी एक नियम नहीं है कि एक नियम के द्वारा आप इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ प्रश्नों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो आज की क्लास में हमने पैटर्न के बारे में समझा और पैटर्न के टाइपों के बारे में समझा। अब हम इसमें कुछ अगली क्लास में इसके कुछ उदाहरण करेंगे और जिसके द्वारा हमारा और जो इसका अभ्यास के द्वारा हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा और हम प्रश्नों को समझने लगेंगे। सबसे पहली बात है कि प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए। प्रश्न यदि आप समझ जाते हैं तभी आप आगे कर पाएंगे कि अब हमको क्या करना है। सबसे पहली बात है कि प्रश्न को किस पैटर्न में, किस पैटर्न का प्रश्न है, कैसे बनाया गया है। अब कहीं भाग कर दिया गया है, कहीं गुणा किया गया है, जोड़ा गया है कि घटाया गया है, तो आप इनमें देख लीजिए कि किस तरह से। पहले हम क्या करते हैं जी, आपको पूरा जो सिस्टम से यानी कोई श्रृंखला में यदि नंबर दिया गया है तो हम उनके बीच का अंतर ज्ञात कर लेते हैं, उनमें जोड़ गुणा करके देख लेते हैं कि कैसे आपका कोई भी पैटर्न बना है। सबसे पहली बात है कि पैटर्न आप कैसे बना है ये समझा जाए। तो आज की क्लास पूरी हुई और अगली क्लास में हम इनके उदाहरणों के साथ इनका अभ्यास करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। इसी तरह जुड़े रहिए आप अपनी पढ़ाई में और अपनी पढ़ाई में लगे रहें। तो नमस्कार और धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।